ओके, तो लेसन नंबर फर्स्ट का रिवीजन अच्छे से हो गया। अब आज हम अपना काल परिवर्तन पढ़ेंगे और काल परिवर्तन कंप्लीट होने के बाद क्या करना है? व्याकरण, काल परिवर्तन। अब आज हम देखेंगे कि काल क्या होता है, किस तरह से काल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया हमने पढ़ा है कार्य करने वाला, जो कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जब जिस समय कार्य किया जाता है उस समय को काल यानी अर्थ होता है समय, तो उस समय को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया जब की जाती है, जब भी कोई कार्य जिस समय किया जाता है उस समय को हम काल कहते हैं। उदाहरण, मतदान आज होगा। तो इसमें क्या लिखा है? मतदान आज। आज को हाईलाइट किया गया है ब्लू कलर से। क्यों? क्योंकि उसका समय बताया गया है कि आज होगा। तो यह क्या है? आज है, समय आज बताया गया है। गाड़ी शाम 4 बजे आती है, यहाँ भी समय बताया गया है कि गाड़ी कब आती है? शाम को 4 बजे आ जाती है। तो यहाँ हमने क्या देखा? मतदान होगा, क्रिया होगी, लेकिन कब होगी? आज होगा। गाड़ी कब आएगी? शाम के 4 बजे आएगी। यहाँ समय बताया गया है। तो क्रिया के समय का, जब क्रिया होने वाली रहती है या होती है या होता रहता है या होगा, उसमें जो समय दिया रहता है, जिस समय को होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आइए देखते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान चालू समय, वर्तमान यानी जो समय अभी, वर्तमान समय जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अभी वर्तमान समय है। आप लोग पढ़ रहे हो, अभी वर्तमान समय है। लेकिन 10 मिनट पहले क्या था? आप लोग पढ़ोगे और 10:30 के बाद क्या हो जाएगा? आपने यह पढ़ा। तो यह सारी चीजें क्या होती हैं? समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, ये देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान चालू समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। समझा? क्रिया जब उसी समय होती रहती है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे फर्स्ट वन देखो, मैं फल खाता हूँ। मैं फल खा रहा हूँ और मैंने फल खाया है। हर समय क्या हो रहा है? खाता हूँ, खा रहा हूँ, खाया है। यह वर्तमान काल आएगा। समझा? अभी आप वर्तमान काल के जब प्रकार देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि खाता हूँ कब लगता है, खा रहा हूँ कब लगता है और खाया है कब आता है। देखो, फर्स्ट वन, पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। इसी समय में खत्म हो गया है। देखो, उदाहरण के तौर पे, तुम्हारा पत्र आया है, मतलब यह कार्य क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, क्योंकि पत्र क्या है? आ गया है। तुम्हारा पत्र आया है, पूर्ण वर्तमान काल होगा। सरिता ने किताब पढ़ी है। सरिता किताब क्या कर चुकी है? पढ़ चुकी है, इसलिए पढ़ी है यहाँ आएगा। तो क्रिया क्या हो रही है? समाप्त हो चुकी है, इसलिए यहाँ क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल होगा।
इतना समझा आपको? ओके। काल किसे कहते हैं? काल के प्रकार बताइए। मुझे काल के प्रकार बताओ। काल के प्रकार यानी काल के नाम, प्रकारों के नाम होने चाहिए। ओके। ओके, वेरी गुड। चलो फिर आगे चलते हैं। सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अनिल घर जाता है, गाय घास चरती है, तो इस समय यह क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य हो चुका है, लेकिन सामान्य वर्तमान काल में मतलब सामान्य रूप से हम कार्य को उसी समय पे कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? यह सामान्य वर्तमान काल होगा। तो इसलिए अनिल घर जाता है, क्रिया जब होती रहती है, लिखते समय, बोलते समय, करते समय, तो उस समय सामान्य वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल। देखो, अपूर्ण, पूर्ण भी पढ़ा हमने, सामान्य भी पढ़ा, अब अपूर्ण देखो कैसा होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ है और अभी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कपिल खिलौने से खेल रहा है, अनीता नृत्य कर रही है। सामान्य और अपूर्ण वर्तमान काल दोनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि ये दोनों में क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। वर्तमान काल सभी को समझा अच्छे से? तो अभी हम आ जाए भूतकाल के ऊपर। ओके। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया यानी कार्य, जो कार्य
करके समय हो चुका है, बीते समय में हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, श्याम ने गीत गाया। श्याम गीत गा रहा था। श्याम ने गीत गाया था। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण तीनों दिया गया है यहाँ। जब हम इसके आगे इसके प्रकार पढ़ेंगे तब हमको अच्छी तरह से समझेगा। क्रिया, बीते हुए समय का बोध जिस क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अब देखिए फर्स्ट वन, सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हो गया है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जब कार्य लिखते बोलते समय क्या हो गया है? खत्म हो चुका है। जैसे राम ने रावण को मारा। मारा मतलब वो मार चुका है, खत्म हो गया है यह बात। इसे सामान्य भूतकाल कहा जाएगा। रुचि कक्षा में प्रथम आई, इसको सामान्य भूतकाल कहा जाएगा। अपूर्ण, अब देखो, जहां सामान्य मतलब सामान्य रूप से हो रहा था, अभी अपूर्ण में आधा अपूर्ण कार्य हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, हो रही थी, हो गई या नहीं हो गई, यह हमने नहीं देखा। कभी कभी हम कहीं जाते हैं, कोई प्रसंग है, कुछ भी है, जो भी है, हम देखते हैं, हाँ यहाँ वो हो रहा था, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन हमने यह नहीं देखा कि वो समाप्त हो चुका था या स्टार्ट हो रहा था। हमने यह देखा वो हो रहा था, हम चले आए, तो उसको क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। तो हम गांव जा रहे थे, नीता मेरे घर आ रही थी। देखो यहाँ अपूर्ण भूतकाल है, वो आ रही थी, हम गांव जा रहे थे, यह सारी चीजें क्या है? अपूर्ण भूतकाल। हम गांव पहुंच गए थे, हम गांव में थे, लेकिन हम गांव जा रहे थे। क्रिया क्या हो रही है? हो रही है, अभी भी क्रिया हो रही है। हल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। क्रिया क्या हो चुकी है? बहुत पहले ही खत्म हो गई है, कोई भी कार्य करके हमने खत्म कर दिया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने छुट्टी मांगी थी, वह पैसे लाया था। मैंने आपको भारत महिमा लेसन का रिवीजन कराया था, यह बीत चुका है, लेकिन मैं अभी आपको काल परिवर्तन पढ़ा रही हूँ, यह हो रहा है। तो ये हो गया सामान्य वर्तमान काल, पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने आपका रिवीजन कराया, यह क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। कराया था, खत्म हो चुका है वो कार्य, इसलिए पूर्ण भूतकाल हो गया। जो समय बीते हुए समय में कार्य हो चुका है वहां पूर्ण भूतकाल होता है। समझा इतना स्टूडेंट्स? अपूर्ण भूतकाल का एक उदाहरण लिखकर बताओ। अपूर्ण भूतकाल का एक उदाहरण लिखकर बताओ, जल्दी से, फिर मैं आगे चलूं। भविष्य काल अभी बाकी है।
वेरी गुड स्टूडेंट। वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना भविष्यकाल। ओके, अब क्या है, आगे आ गया अपना भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रियाएं, देखो क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध कराएं, उसे भविष्यकाल कहते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य करने वाले जो होते हैं आने वाले समय में, जैसे आपका वाइवा एग्जाम होगा, ये क्या हुआ, ये भविष्य काल में हो गया। अभी वह कार्य होने वाला है, अभी वो कार्य न हुआ है न हुआ था, वह कार्य अभी होने वाला है। इसलिए यहाँ भविष्य में होने वाला, अभी आने वाले समय में होने वाला है। जो कार्य आने वाले समय में होने वाला रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ही भविष्य कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। बालक विद्यालय जाएगा, माली पौधों में पानी देगा, अभी वह कार्य न हुआ है न हो रहा है, होगा, इसलिए यहाँ भविष्य काल कहा जाएगा। भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं, देखो कौन से, सामान्य। अब यहाँ सामान्य पूर्ण अपूर्ण नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ सामान्य है। संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। अब देखो ये तीनों क्या क्या हैं, आगे देखेंगे हम। देखो सामान्य भविष्य काल में क्या है, जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया होगी मगर एक बार होगी अनेक बार होगी, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जिसे हम जानते हैं कि वह एक बार होगा या अनेकों बार किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। सुरेश आम खाएगा, रीमा गाना गाएगी, दोनों का कार्य होगा, अभी आने वाले समय में होगा, इसके लिए हम यहाँ क्या कहेंगे, सामान्य भविष्यकाल होगा। अब देखो संभाव्य क्या है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भविष्य में होने की संभावना या संदेह हो, संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे वो कार्य होगा, अभी संभावना है कि हो सकता है। जैसे कि हम कोई चीज अंदाजा लगाते हैं, यह कार्य हो सकता है, ऐसा। जैसे शायद कल बारिश होगी, हम संभावना कैसे, मौसम को देखते हैं, देखते हुए हम सब समझते हैं कि शायद हो सकता है कल बारिश भी हो सकती है। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, संदेह करते हैं, संभावना, अपना अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है यह कार्य हो जाए, शायद मुझे कल यह कार्य करना पड़े, हो सकता है कल अमित घर आए, कोई निश्चित नहीं होता। समझ में आया, हम सिर्फ संभावना के आधार पर कह सकते हैं कि यह कार्य इस समय होगा, इसलिए हम यहाँ भविष्य काल कह सकते हैं। संभाव्य मतलब संभावना के आधार पर जो बातें, जो वाक्य बोली जाती है कि भविष्य में यह कार्य होगा, लेकिन निश्चित नहीं होता, हम पूर्ण रूप से विश्वास से यह कार्य होने का क्या करते हैं, प्रमाण नहीं दे सकते हैं, सिर्फ हम संभावना जता सकते हैं। हो सकता है कल वो मेरे घर आए, हो सकता है कि हमारा कल स्कूल खुले, हो सकता है कि हमें कल स्कूल जाना पड़े, ऐसा चीज जो हम संभावना लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यकाल कहा जाता है। हेतु हेतु मद भविष्यकाल, हेतु हेतु मद, भविष्य का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पे निर्भर होता है, देखो उसे हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते
है। हेतु मतलब कारण, उद्देश्य, हेतु का मतलब होता है अपना उद्देश्य। तो हम कभी कभी आप लोगों को बोलते हैं ना, अरे बेटा आप कार्य करोगे सफल हो जाओगे, लेकिन मैं पूर्ण रूप से तो आप पे ये नहीं हूँ कि आप यही काम कार्य करोगे तो ये इसी में सफल होगे, या हम लोग भी नहीं होते हैं। हमारा कार्य क्या होता है, हमारा कार्य तो सिर्फ कठिन प्रयास करना होता है, लेकिन अब वह कब होगा कैसे होगा यह तो क्या होता है, हमारे समय पे निर्धारित होता है। तो हम उद्देश्य, हेतु, हेतु मतलब उद्देश्य, तो भविष्य काल में क्रिया होना है लेकिन वह किसी कारण पे निर्भर होता है, उसे हेतु, हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। जैसे तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर अपने उद्देश्य के लिए तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हें क्या होगी, सफलता मिलेगी। राम पढ़ेगा तो विद्वान होगा, इसका न कोई निश्चित प्रमाण है ना कोई निश्चित समय है कि कब होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यह सोचते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे तो यह कार्य कर सकते हैं, या वो यह कार्य कर सकते हैं। हम अंदाजा लगाते हैं ना इंसान के कार्य निष्ठा को देख के, या इंसान के कर्तव्य को देख के, या उसकी लगन को देख के, अरे यह इंसान इतना अच्छा कार्य करता है तो यह आगे चल के क्या करेगा, यह कार्य कर सकता है, यह अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। लेकिन कुछ निश्चय करके हम नहीं कह सकते हैं, हम सिर्फ उद्देश्य के या उसके उसकी लगन को, उसकी मेहनत को देखकर यह कार्य या वह कारण हम बता सकते हैं। तो हेतु, हेतु मत भविष्य काल क्या होता है, जो क्रिया होनी है लेकिन किसी कारण के निर्भर होती है। आगे चल के सबके उद्देश्य अलग अलग हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहती हूँ, अरे बेटा आप मेहनत करोगे तो आप सफल हो जाओगे, लेकिन यह निश्चय नहीं है कि आप यही चीज कर पाओगे। यह कारण हमारा क्या है, उद्देश्य के रूप में है, हम सिर्फ क्या करते हैं, इसका संभावना कर सकते। काल परिवर्तन अच्छे से समझा सबको, किसी को कोई परेशानी, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कोई है तो मुझे बताओ जल्दी फटाफट। ओके, ओके ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं फल खाती हूँ, कौन सा काल होगा बताओ, मैं फल खाती हूँ। भूमि प्रजापति वर्तमान काल में भी तीन वर्तमान काल हैं, तीन वर्तमान काल हैं, तो कौन सा वर्तमान काल, कृष्ण सिंह लिख रहा है भूतकाल। वेरी गुड हीरल, हीरल वेरी गुड। ऑफिस के बड़े बाबू आए, ऑफिस के बड़े बाबू आए, बोलो यह कौन सा काल होगा, ऑफिस के बड़े बाबू आए।
ऑफिस के बड़े बाबू आए। साधारण भूतकाल नहीं है, सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल। वेरी गुड नम्रता। यस रिया तिवारी। गाय को कुछ लोग खरीद लेंगे। ये कौन सा काल है? गाय को कुछ लोग खरीद लेंगे। ध्यान देना वाक्य पे। गाय को कुछ लोग खरीद लेंगे। कौन सा काल होगा? भविष्य काल तो है, लेकिन कौन सा भविष्य काल? सामान्य, संभाव्य या हेतु हेतु मत भविष्य काल। 3 काल मैंने पढ़ाए। काल परिवर्तन पढ़ाया, काल परिवर्तन के 3 प्रकार पढ़ाए, तीनों के भी 3 प्रकार हैं। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। सामान्य, संभाव्य एंड हेतु हेतु मद। मानू फूट फूट कर रो रही थी। कौन सा काल है? मानू फूट फूट कर रो रही थी। रो रही थी। वाक्य पर ध्यान दोगे तो समझेगा। भूमि प्रजापति आप राइट है। भूमि का राइट है। आर्य पालव क्या दे रहे हो? पहले ध्यान से सुनो। अपूर्ण भूतकाल। वेरी गुड फ्रॉम अपूर्ण भूतकाल। रिया तिवारी वेरी गुड बेटा। लेखक सिरचन को मनाने गया था। लेखक सिरचन को मनाने गया था। कौन सा काल होगा? लेखक सिरचन को मनाने गया था। गया था, ध्यान देना। भूमि प्रजापति वेरी गुड। शायद कल
शायद कुछ दिनों में स्कूल खुलेगा। शायद है संभाव्य भविष्य काल। वेरी गुड। ओके, गोवा जैसा मैंने देखा। गोवा जैसा मैंने देखा, ये लेसन आपको नहीं है। ये लेसन आपका रिड्यूस है ना। ओके, अभी आप लोग काल परिवर्तन पे ही हो। वेरी गुड। गिरिधर नागर, गिरिधर नागर लेसन के कवि का नाम बताओ। थोड़ा सा रिवीजन ले लूं। गिरिधर नागर लेसन के कवि का नाम बताओ। संत मीरा, मीरा बाई लिखो पूरा बेटा, पूरा लिखा करो। ओके। मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया। मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह कार्य किए। क्या क्या किया है आपके कविता में है। ओके, और कुछ। सारे मोह माया त्याग दिए, और कुछ। और भी है। ओके, लोक लाग त्याग दिया। और भी कुछ है। ओके, कृष्ण का नाम जपने लगी। अरे फागुन का दिन चार कहाँ से आ गया बेटा इसमें। वो तो अलग हो गया। भूमि प्रजापति। कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया। आंसुओं के जल से प्रेम का बेल सींचा। लोक लाज त्याग दी और संतों के साथ भगवान का नाम जपने लगी। समझा। ध्यान से सुनो अभी। डैश ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। डैश ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई।
वेरी गुड भूमि। बाकी लोग कहाँ हैं? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसुअन जल सींच सींची प्रेम डैश बोई। आंसुअन जल सींच सींची प्रेम डैश बोई। डेली। वेरी गुड बेटा। ये बीज नम्रता, बीज नहीं है। मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है क्या? मीरा की यह संसार के भव सागर में डूबने वाली है क्या? बताओ। यस, वेरी गुड। प्रभुपाल नहीं है, खुशी शुक्ला। नौका, नौका। भूल गई। खुशी, आप थोड़े थोड़े बातों में कंफ्यूज हो जाती हो बेटा, जरा जरा सा। वही कोई थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाता है फिर। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। अब आ गया फागुन के दिन 4 वाला। होली के समय आनंद निर्मित यानी निर्माण करने वाले घटक कौन कौन से बताए हुए हैं कविता में? केसर, गुलाल, करताल, करताल पखावज। वेरी गुड, वेरी गुड। पिचकारी, अनहद की झनकार। वेरी गुड बेटा। बिन सुर डैश छतीसु गावें, रोम रोम रड़कार रे। बिन सुर डैश छतीसु गावें, रोम रोम रड़कार रे। बताओ क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। रिया तिवारी, ये वर्ड तो मैंने बोला बेटा। ओके। हमें पता चला कि वे कल बाहर गए थे। हमें पता चला कि वे कल बाहर गए थे। कौन सा अव्यय होगा? हमें पता चला कि वे कल बाहर गए थे। कैसे हुआ क्रिया विशेषण, मुझे वो बताओ। जब सब लोग क्रिया विशेषण बोल रहे हो तो बताओ कैसे हुआ? रिया तिवारी, समुच्चय बोधक अव्यय। आधे लोग क्रिया विशेषण, आधे लोग समुच्चय बोधक, आधे लोग कुछ कुछ। कैसे चलेगा?